बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजील और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वीक पॉइंट। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम बात कर रहे हैं बाई इलेक्शन 2022 की, जिसके नताइज तकरीबन फ़ाइनल हो चुके हैं। जब तक आप वीलॉग देखेंगे मुकम्मल नतीजा भी आ जाएगा आपके सामने। मुकाबला था ये तहरीक इंसाफ वर्सेस पीडीएम का। ये मुकाबला तहरीक इंसाफ वर्सेस पार्टी नहीं था, ये बल्कि इकट्ठे लड़ रहे थे। वीलॉग शुरू करने से पहले मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। लाहौर में हमारे कॉलेज के दिन थे, हम मास्टर्स के स्टूडेंट थे। वहाँ पर यूनियन अपने पीक पर थी उस वक़्त। अब यूनियन के किरदार थोड़े से महदूद हो गए हुए हैं, लेकिन उस वक़्त पीक पर थी। वहाँ पर यूनियन अपने कोई 30 से 35 लोगों के साथ आई और 3 लड़कों के साथ उनका कोई क्लैश था, उनको मारना शुरू कर दिया। अब 35 लोग और बामुकाबला 3 लोग क्या मुकाबला करते। बहरहाल उन्होंने अपने तौर पर रजिस्ट किया। ये नहीं कि उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी पर आए, रजिस्ट किया, मुकाबला किया, लेकिन मार खाई। लड़ाई ख़त्म हुई। उसके बाद जो भी उनसे मिला लड़कों से जिन्होंने मार खाई थी, या जिन 3 लड़कों को वो लोग 35 लोग मार रहे थे, उनमें से हर एक ने उनको आके यही कहा कि यार वेल डन, आपने सही स्पिरिट का मुजाहरा किया है, आप झुके नहीं हैं, आपने मारा है। ठीक है, मार खाई है, लेकिन मुकाबला की है। 35 लोग थे, आप क्या कर सकते थे। अब ज़रा सोचें कि अगर ये 3 लोग उन 35 पर हावी हो जाते तो उस वक्त लोग क्या बयान दे रहे होते। उन 3 लोगों का कद कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। ऐसे ही कुछ हुआ है इन इलेक्शन में, लेकिन रिज़ल्ट मुख्तलिफ है। रिज़ल्ट इस तरह मुख्तलिफ है कि एक बल्ले ने पूरी पीडीएम की धुलाई करके रख दी है। कुल 11 नशिस्तें थीं, जिनमें से 3 जो थीं पंजाब असम्बली की थीं और 8 नेशनल असम्बली की। ये नेशनल असम्बली की तमाम सीटें तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई थी, रिज़ाइन दिए थे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पीडीएम ने बड़े गौर व खोज के बाद इन सीटों का चुनाव किया कि यहाँ पर हम पीडीएम को, तहरीक इंसाफ को टफ़ टाइम दे सकते हैं। और भी नशिस्तें हो सकती थी, लेकिन ये जो 8 नशिस्तें हैं, इस पर बड़े गौर व खोज के बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि इन नशिस्तों पर पहले लड़ेंगे टेस्ट केस, क्योंकि यहाँ पर हम मजबूत हो सकते हैं या हम आप यहाँ पर पीटीआई को टफ़ टाइम दे सकते हैं। इनके वहम और गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पर इमरान खान तमाम हल्कों में खुद लड़ने का ऐलान कर देंगे। इलेक्शन हुए, नतीजे आना शुरू हुए और वही हुआ जिसकी हमें तवक्को थी। इमरान खान ने धुलाई कर दी, सबकी धुलाई की है। एक नशिस्त मलीर की या एक आधी अगर और भी निकल जाए नेशनल असम्बली की, धुलाई सबकी की है। सबसे पहले हम पंजाब असम्बली की बात करते हैं। पंजाब असम्बली में सिचुएशन ये थी कि तीनों की तीनों नशिस्तें छोड़ी हुई थी नून लीग ने, यानी कि नून लीग की जीती हुई नशिस्तें थी, छोड़ी नहीं हुई थी, नून लीग की जीती हुई नशिस्तें थी तीनों की तीनों। भावल नगर की सीट थी, शेखुपुरा की सीट थी और खानेवाल की सीट थी। अब तक जब तक मैं वीलॉग कर रहा हूँ, 2 इनमें से जिनमें से जीती हुई थी नून लीग, इनमें से 2 पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कामयाब हो रहा है। यानी कि पंजाब असम्बली में 2 तहरीक इंसाफ के और अरकान जाएंगे, वो पंजाब असम्बली जहाँ पर तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े नहीं दिए। और नून लीग को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था कि हमें ये 3 कम अज़ कम सीटें मिलें, हमारी पोजीशन मजबूत हो, हम परवेज़ इलाही को फिर दोबारा टफ़ टाइम दें। लेकिन उनके ख्वाबों पर पानी फिर गया। इन 3 में से 2 नशिस्तें जो हैं वो जीत रही है तहरीक इंसाफ। इनमें से पहली सीट थी पीपी 241 बहावल नगर। ये वाली सीट जीते थी नून लीग के कैंडिडेट काशिफ महमूद ने, और यहाँ पर पीटीआई दूसरे नंबर पर रही थी। अच्छा, अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब सूरत हाल मुख्तलिफ ये है कि जहाँ पर नून लीग का कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। मैंने आपको पहले ही बताया, बड़े गौर व खोज के बाद ये सीटों का चुनाव किया गया। यहाँ पर जनाब पीटीआई के जो उम्मीदवार थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे। मैं 2018 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। एक हल्का था पीपी 139 शेखुपुरा का, जहाँ पे वो जलील शरकपुरी साहब ने रिज़ाइन किया था। यहाँ पर भी नून लीग जीती हुई थी, तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर रही थी। और एक हल्का था जी
खानेवाल का PP 209, यहाँ पर मोहम्मद फैसल खान न्याजी थे नून लीग के, ये कामयाब हुए थे। इन 3 में से जी 2 तो कंफर्म है कि तरीके इंसाफ लेके जा रही है। बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक है उस बयानिए को जो 2018 से ये लापते आ रहे हैं। क्या लापते आ रहे हैं कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है जी, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, सिलेक्टेड इलेक्शन है। कहाँ पर गए जी सिलेक्टेड इलेक्शन? 17 जुलाई को जो इलेक्शन हुए 2022 को, आपकी गवर्नमेंट तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर लिए और तकरीबन क्लीन स्वीप कर रही है PTI। अब 16 अक्टूबर 2022 आपकी हुकूमत है, तमाम के तमाम मिलकर लड़ रहे हैं और धुलाई करवा रहे हैं। आप लोग किधर स्टैंड कर रहे हैं? ये कोई यूरोपियन कंट्री होती या कोई एक सिविलाइज्ड नेशन होती, सिविलाइज्ड गवर्नमेंट होती, तो अब तक रिज़ाइन कर चुकी होती कि अवाम ने उनको मुस्तरद कर दी है। बहुत बड़ा सेटबैक है। अच्छा जी, कराची की एक नशिस्त है NA 237 मलीर, यहाँ पर PTI का उम्मीदवार जीता था और अब्दुल हकीम बलोच जो पीपल्स पार्टी के थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये 2018 की मैं बात कर रहा हूँ कि 1400 कोई 1450 वोटों का फ़र्क कह लें, एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन 1450 वोटों का फ़र्क था, बहुत नैरो मार्जिन था। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि नून लीग ने 14,000 से ज़्यादा वोट लिए थे और अब जो इलेक्शन हुए हैं इसमें नून लीग का उम्मीदवार खड़ा नहीं है, इसमें MQM का उम्मीदवार भी नहीं खड़ा जो कि 11,000 से ज़्यादा वोट ले गया था। तो यानी कि उस इलेक्शन के लिहाज से 25,000 वोट PDM अपने साथ लेके चल रही थी पीपल्स पार्टी को जो मिले हैं। अच्छा जी, एक हल्का NA 157 मुल्तान का है, यहाँ पर 2 गद्दी नशीनों की औलादें इलेक्शन लड़ रही थी। एक का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था और एक का पीपल्स पार्टी से था। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी शहरबानो कुरैशी तहरीक इंसाफ की टिकट पर, और पीपल्स पार्टी के साबिक जो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे अली मूसा गिलानी पीपल्स पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे। ये वाला हल्का जो है जनाब, बड़ा यहाँ पर आपको टफ सा मुकाबला देखने को मिलना था। टफ सा मुकाबला इसलिए देखने को मिलना था, पहले तो बताऊँ कि ये वाली नशिस्त खाली भी शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे ने की थी। 2018 के इलेक्शन में जीते थे वो, लेकिन पंजाब असम्बली के इलेक्शन को लड़ने के लिए उन्होंने ये नशिस्त छोड़ दी थी और नशिस्त छोड़कर वो पंजाब असम्बली में चले गए और यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ और उनकी हमशीरा ने ये इलेक्शन लड़ा लेकिन हार गई हैं, तकरीबन 20,000 वोटों से हार गई हैं। PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो इस खुश नहीं थे मेहरबानो कुरैशी को टिकट मिलने पर। इवन के तरीके इंसाफ के अंदर भी बड़ी आवाज़ें उठी थी कि इनको टिकट ना दिया जाए, यहाँ से भी इमरान खान साहब लड़ लेते तो ज़्यादा बेहतर था, पहले तो उनका यही फ़ैसला था। लेकिन बहरहाल उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी को टिकट दे दिया, लेकिन साथ ये तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया एक मीटिंग के दौरान, क्योंकि उनके पास भी ये इतला थी और बड़ी बावसूख इतला थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ताकतवर हलकों के साथ दरपर्दा रवाबित हैं, उनकी बातचीत जारी है। और इसका इजहार उन्होंने अपनी मीटिंग में भी इमरान खान साहब ने किया था। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था जिसमें उन्होंने ख़बरदार एक तंबीह की थी कि जिन लोगों के इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित हैं वो बाज आ जाएं। बहरहाल यहाँ पर टिकट दिया और यहाँ पर बानो कुरैशी जो है वो हार गई। अच्छा, इस हार की बहुत सी वजूहात हैं। पहली तो बात कि ज़ैन कुरैशी और पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी के दरमियान इधर बड़ा टफ मुकाबला हो चुका है 2018 के इलेक्शन में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से तीसरे नंबर पर नून लीग का उम्मीदवार रहा था जिसने 60,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। यानी कि मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ कि सब जमातें मिलकर हराने लग गईं एक तरीके इंसाफ को। लेकिन खैर बाकी जगह पर तो अन्नी फेर दी है जी। एक बहुत जो मजबूत हल्का समझा जा रहा था, इन्होंने बड़े गौर व फिक्र के बाद ये वाला यहाँ का इस्तीफ़ा NA 22 मर्दान का जो है वो मंजूर किया था कि यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे और यहाँ पर अपना उम्मीदवार जीतवाएंगे और असम्बली में लेके आएंगे, अपनी पोजीशन मजबूत बनाएंगे। और ये हल्का खाली किया था उस शेर ने जो कि असम्बली में आखिरी दिन तक बैठा रहा था, तहरीक इंसाफ का अली मोहम्मद ख़ान ने। यहाँ पर भी मुकाबला बहुत टफ हुआ था। जो MMA के नशिस्त पर 2018 में लड़े थे मौलाना मोहम्मद कासिम साहब,
उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ा। ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से थे, JUIFA के उम्मीदवार, और यहाँ पर इमरान खान अहमद ख़ान जो हैं, वो इमरान अहमद ख़ान न्याजी साहब, वो उनके मद्दे मुकाबिल थे, और आखिरी तला तक तो वो इस नशिस्त को जीत रहे थे। कोई 7-8 हज़ार वोटों का फ़र्क था। मौलाना मोहम्मद ख़ान के हवाले से मैं आपको बताऊं, मौलाना कासिम के हवाले से, कि वो ये नशिस्त जो है, इधर भी पीपल्स पार्टी, नून लीग एक बहुत बड़ी फैक्टर है। 36,000 वोट पिछले इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में नून लीग ने इस जगह से लिए हैं, इस हलके से लिए हैं, और पीपल्स पार्टी का वोट 18,000 है। पीपल्स पार्टी कभी मर्दान की इस हलके से कामयाब भी हो चुकी है। 18,000 उनका वोट, 36,000 उनका वोट, अब सारे मिलकर लड़ रहे थे। और इमरान खान का आखिरी इतला तक मैंने आपको बताया है कि फ़र्क 7 से 8 हज़ार वोटों का है। तहरीक इंसाफ वर्सेस पीडीएम, बयानिया कुछ भी हो, लेकिन इनको अंदाज़ा है, और बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, कि 2023 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ पर हम कहाँ स्टैंड करते हैं। एक ये सबसे पहले अंदाज़ा नून लीग में मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने लगाया था कि पीटीआई इज़ गेनिंग पॉपुलैरिटी। कैसे लगाया था उन्होंने? एक नून लीग का इजलास था, उस नून लीग के इजलास की एक वीडियो लीक हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि पीटीआई, ये 2013 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, 2013 के इलेक्शन से पहले नून लीग की कोर कमेटी का इजलास हो रहा था, जिसमें मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि पीटीआई आप लोगों के लिए एक हलवा साबित होगी तो आपकी गलत फहमी है, आप लोग अंधेरे से निकलें, पीटीआई जो है अवाम में मकबूलियत हासिल कर रही है। उनकी उस वक़्त इस बात को शायद कई लोगों ने मजाक में उड़ाया हो, लेकिन आज ये सच साबित हो चुकी है। पीटीआई वो वाहिद जमात है जो वफाक में मौजूद है, सूबे में नहीं, वफाक में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, ये वाहिद जमात जो कभी एक वक्त में पीपल्स पार्टी के लिए कहा जाता था कि ये वफाक की जमात है, सूबे की नहीं, तो पीटीआई की पोजीशन आज इस वक्त ये है। हो सकता है बयानिया पीपल्स पार्टी बनाने की कोशिश करे थी, हमने तो 3 उम्मीदवार खड़े किए थे, 2 में तो जीत गए। नून लीग कोई बयानिया लेने की कोशिश करे कि जी देखें हमने तो तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई सीटों में से 2 जीत ली या 1 जीत ली, लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है कि उनको भी अंदाज़ा है कि 2023 के इलेक्शन में ये नहीं होना कि आपने हर सीट पर इत्तेहाद करके लड़ना है, आपको लहदा होना ही पड़ेगा। आप अब खुद सोचें कि NA 157 मुल्तान में जो नून लीग का उम्मीदवार 60,000 से ज़्यादा वोट ले रहा है और कामयाब उम्मीदवार 77,000 वोट ले रहा है, तो नून लीग 2023 के इलेक्शन में इस तरह का रिलीफ देगी पीपल्स पार्टी को, या पीपल्स पार्टी किसी हलके में नून लीग को ये रिलीफ देगी? मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। यही जो बयानिया था आज इमरान खान ने साबित कर दिया है कि तहरीक इंसाफ जो है वो 2023 के इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रही है, और ये पैगाम तमाम हलकों को दे दिया है कि अब इसका रास्ता अगर रोकोगे तो मुल्क में सियासी इंतशार फैलेगा। लिहाजा ये वाले नताइज बहुत से लोगों के लिए सोचने की बात है। उम्मीद है नाजरीन आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।